हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 16 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 16 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 15 जुलाई को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, युवाओं को यानी यूथ को एक अच्छा जॉब पाने के लिए स्किल कितना ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्योंकि यदि आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी, आप कम मेहनत में भी अच्छी जॉब और अच्छी पोस्ट पा सकते हैं, साथ ही अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं अपने स्किल के माध्यम से। और इसी के लिए विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस बार जो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी स्किल फॉर ए रेसिलियंट यूथ। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम जुलाई महीने के अन्य इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करें तो देखिए, 1 जुलाई को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं: नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे। और 12 जुलाई को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड मलाला डे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और अब 15 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ यानी कि राष्ट्रमंडल देशों में अपॉइंट होते हैं हाई कमीशन यानी कि उच्चायुक्त, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर अपॉइंट होते हैं अम्बेसडर यानी कि राजदूत। और अभी हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नेक्स्ट अम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है विक्रम दुरईस्वामी को। और विक्रम दुरईस्वामी इन्होंने स्थान लिया है रीवा गांगुली दास का। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बांग्लादेश की लोकेशन, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा यदि भारत की किसी देश के साथ लगती है तो ये है बांग्लादेश। ही बांग्लादेश कुल 4096 किलोमीटर का स्थलीय सीमा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? तो ये है ढाका। और ढाका में ही हेडक्वार्टर स्थित है बिम्स्टेक का। करेंसी क्या है? टका। यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है ये रहती है चर्चे में, इनका नाम क्या है? शेख हसीना, जिन्हें कुछ समय पहले ही एपीजे अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अवार्ड यानी कि इंटरनेशनल मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही शेख हसीना जी के ही द्वारा यहाँ की जो कैपिटल है ढाका, ढाका में ई वीज़ा की भी शुरुआत की गई है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? संप्रति। अब यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो तरनजीत सिंह सिंधु हैं, ये यूएसए में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है हर्षवर्धन श्रृंगला का। क्योंकि जो हर्षवर्धन श्रृंगला है ये अब हमारे विदेश सचिव बन गए हैं, और विदेश सचिव तो बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है विजय केशव गोखले का। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अफगानिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ पर भी अम्बेसडर की बात की जा रही है और अफगानिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बन गए हैं रुद्रेंद्र टंडन, और इन्होंने स्थान लिया है विनय कुमार का। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की लोकेशन। अफगानिस्तान की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? काबुल। जो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे कादर खान, इनका जन्म काबुल में ही हुआ था। करेंसी क्या है? तो ये है अफगान अफगानी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं अशरफ गनी। देखिए, अफगानिस्तान से रिलेटेड यदि मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं तो अफगानिस्तान से ही बिलोंग करते हैं फेमस क्रिकेटर हैं राशिद खान। जो राशिद खान है ये दुनिया में सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान बने हैं और ये बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से ही। आप यदि बाकी के 2 ऑप्शन को डिस्कस करेंगे तो जो राहुल श्रीवास्तव है ये भी हाल ही में रोमानिया में इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बनाए गए हैं, जबकि मोनिका मेहता तो ये इंडिया की नेक्स्ट अम्बेसडर बनाई गई हैं स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, ये सम्मानित किया जाएगा अशोक कुमार को। और अशोक कुमार जो कि एक दिग्गज हॉकी प्लेयर रहे हैं। तो जो मोहन बागान है जो कि कोलकाता का एक फुटबॉल क्लब है,
ये 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है और इसी स्थापना दिवस के मौके पर इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। तो देखिए, कोविड-19 महामारी को देखते हुए पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन वर्चुअली किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन किया जाएगा और 29 जुलाई को इन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो अशोक कुमार, इन्हें तो सम्मानित किया जाएगा मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, जबकि जो गुरबख्श सिंह है और पलाश नंदी है, इन दोनों को ही मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो मोहन बागान रत्न, गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी, जबकि मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार। अब देखिए, यहाँ से एक ऑप्शन बच जाता है अभिजीत बनर्जी का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनका नाम मैंने इस क्वेश्चन में क्यों ऐड किया है। तो देखिए, जो अभिजीत बनर्जी थे, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री है, ये और इनकी जो वाइफ है, इनका नाम क्या है, एस्थर डुफ्लो, और एक और व्यक्ति है माइकल कैमर। इन तीनों को ही 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। मैं यहाँ से आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ, जो अभिजीत बनर्जी है, इन्हें पिछले ही वर्ष यानी कि 2019 में मोहन बागान का लाइफ टाइम सदस्य बनाया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई के नए सीईओ कौन बने हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राहुल जौहरी जी हैं, इन्होंने बीसीसीआई से इस्तीफा दिया था फरवरी 2020 में, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद से अब बीसीसीआई के नए सीईओ बन गए हैं हेमांग अमीन। तो अब हम जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में, और बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं सौरव गांगुली जी। और जो नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक होंगे 2021 में, तो इसमें भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर ये भी बने हैं सौरव गांगुली जी ही। और इनकी यदि ऑटोबायोग्राफी आप लोगों से पूछी जाए तो ये है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अब यहाँ से एक ऑप्शन और बच जाता है जय शाह। तो इन्हें भी कुछ समय पहले ही बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। देखिए, बीसीसीआई से रिलेटेड एक और एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख सकते हैं, जो कि करंट से रिलेटेड है। हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया था। और क्यों किया गया था, तो कोविड-19 के खिलाफ लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस टीम मास्क फोर्स का गठन किया था बीसीसीआई ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस, जिसका नाम है शुद्ध, इसे डेवलप किया है। तो देखिए, ये डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा। और यहाँ पर जो शुद्ध लिखा है, इसकी फुल फॉर्म बनती है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। यह है इसकी फुल फॉर्म। और इसी नाम का एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस डेवलप किया है आईआईटी कानपुर के रिसर्चर ने। और देखिए, इस डिवाइस में 15 वॉट की 6 यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से पर्सनली मॉनिटर किया जा सकता है। और इसका जब ट्रायल किया गया था तो ये पाया गया कि इस डिवाइस का यूज़ करने के बाद 15 मिनट में ही एक रूम को साफ़ किया जा सकता है, यानी कि 15 मिनट में एक कमरे को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा सकता है। और इसे ही डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर जनरल ये कौन है, तो ये है अभय करंदीकर। अब यदि हम चर्चे में रहे अदर आईआईटीज़ को डिस्कस करें, तो हाल ही में जो आईआईटी गांधीनगर है, तो लॉकडाउन के दौरान प्रोजेक्ट आइजैक ये लॉन्च किया था आईआईटी गांधीनगर ने ही। और यदि हम बात करें आईआईटी दिल्ली की, तो जो आईआईटी दिल्ली है, हालांकि ये 2019 की बात है, आईआईटी दिल्ली के द्वारा भारत का पहला ब्रेल लैपटॉप डेवलप किया गया, जिसका नाम है डेटा बुक। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए याद रखेंगे। जो आईआईटी रुड़की है, इसने कम लागत वाला एक पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्राणवायु। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, तो इसे बाहर किया गया है ईरान के द्वारा। तो देखिए, बात यह है कि वर्ष 2016 में भारत और ईरान के द्वारा चाबहार बंदरगाह से चहेदान तक रेल लाइन को निर्माण करने की एक योजना पर समझौता हुआ था। और ये एक त्रिपक्षीय समझौता था, यानी कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में एक वैकल्पिक मार्ग यानी कि ऑप्शनल रूट बनाने के लिए ये त्रिपक्षीय समझौता था। और इसमें भारत की तरफ से पैसे देने में जो देरी हो रही थी, तो इस परियोजना का काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण जो ईरान है, इसने अब भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैप में ईरान की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में ही। ईरान की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है, तेहरान, और करेंसी है रियल। देखिए, जो ईरान है, इसने अभी अपनी करेंसी को चेंज करने का डिसीजन लिया है
और ये चेंज करके किया जाएगा टोमान। तो एक टोमान बराबर होगा लगभग 10,000 रियल के बराबर। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं हसन रूहानी। और अभी हाल ही में ईरान में नए कमांडर बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो ये है इस्माइल कानी। आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि ईरान के जो पहले कमांडर थे कासिम सुलेमानी, इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से अब इस्माइल कानी ये बनाए गए हैं ईरान के नए कमांडर। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो ईरान है, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला है। किसकी मदद से? इंटरपोल की मदद से। इंटरपोल जो कि विश्व में पुलिस का सबसे बड़ा संगठन है। और ये अरेस्ट वारंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्यों निकाला गया है? तो रीज़न अभी मैंने बताया था कि हवाई हमले में ईरान के जो कमांडर है कासिम सुलेमानी, इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ये अरेस्ट वारंट निकाला है ईरान ने। ईरान के पास ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं, ये है कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर है ये विश्व में सबसे खारे पानी की झील है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए ये सम्मानित किया जाएगा के शिवान को, जो कि इसरो के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। और देखिए ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड IAA यानी कि इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, इसकी स्थापना की गई थी वॉन कर्मन के द्वारा, और इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। और वॉन कर्मन पुरस्कार को IAA का सर्वोच्च अवार्ड भी माना जाता है। और जो के शिवान है, इन्हें मार्च 2021 में इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में, यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाएगा। अब देखिए यदि हम बात करें कि इस वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे उदुप्पी रामचंद्रन राव, और इससे ये सम्मानित किए गए थे 2005 में। अब यदि हम बात करें के शिवान की, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, और इन्हें कुछ समय पहले ही तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कलाम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और क्यों सम्मानित किया गया था? चंद्रयान 2 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए। अब देखिए यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, इनका नाम है किरण कुमार, जिन्हें कुछ समय पहले ही फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। जो DRDO के अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी, इन्हें कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जबकि यदि हम बात करें डॉक्टर नीति कुमार की, तो इनका नाम करंट से रिलेटेड है। इन्हें अभी हाल ही में SCRB यानी कि सर्ब, इसकी फुल फॉर्म होती है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, तो सर्ब के द्वारा इन्हें वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड इससे सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो देखिए ये अभी हाल ही में चुनी गई है प्रियंका चोपड़ा, और इनके बारे में मैंने आप लोग बताया भी था। पूरे वर्ल्ड से इस फिल्म फेस्टिवल के लिए टोटल 50 एम्बेसडर चुने गए हैं, जिसमें कि प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शामिल है। प्रियंका चोपड़ा से ही रिलेटेड आप कुछ अवार्ड याद रख सकते हैं, जैसे कि कुछ समय पहले ही इन्हें यूनिसेफ के द्वारा मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही अभी कुछ समय पहले इन्हें माराकेच में एक अवार्ड दिया गया था फिल्मों में इनके योगदान के लिए। और माराकेच जो कि एक कंट्री है, माराकेच में अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय भी बनी है प्रियंका चोपड़ा। अब देखिए यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो दीपिका पादुकोण और PV सिंधु है, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यदि आप अलग अलग यदि देखेंगे तो दीपिका पादुकोण ये तो ब्रांड एम्बेसडर है विस्तारा की, विस्तारा जो कि एक एयरलाइन है। और PV सिंधु, इन्हें कुछ समय पहले ही आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो एंटी करप्शन पहल चलाया जा रहा है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं PV सिंधु। जबकि जो बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा हैं, इन्हें अभी हाल ही में UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो ये गुडविल एम्बेसडर हैं, गुडविल एम्बेसडर के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर था जीन कॉस्टेक्स। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हो चुके हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये करंट अफेयर का वीडियो खत्म होने के बाद इसे एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अभी के अभी इसे लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।